बात करेंगे एस्टेट साइकोलॉजी 2025 पेपर की। तो ये देखिए, ये एक आपका काला पेपर है। ये बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास श्रेणी का इसको कह सकते हैं, बहुत ही निम्न श्रेणी का। और ये तो मतलब इस वाले को एस्टेट को कैंसिल कर दो तो अच्छा है ज़्यादा, क्योंकि इसमें किसी की भलाई नहीं। आप देखिए, एस्टेट साइकोलॉजी का जो पेपर है आपका मनोविज्ञान, अरे मनोविज्ञान छोड़िए, मतलब मनोविज्ञान पकड़िए और बीपीएससी की बात करो चाहे एस्टेट की, सारे पेपर जितने अभी तक हुए हैं उनको मिला भी दोगे आप तो ये सबसे टफ पेपर था। उनको मिलाकर भी ये उतनी टफनेस नहीं आ पाएगी पेपर में जितना केवल ये एक सिंगल पेपर टफ था आपका। ठीक है, तो ये एक ख़राब इंस्टेंस हुआ है। जिस भी कंडक्टिंग बॉडी ने एग्ज़ाम कंडक्ट की है उन्होंने केवल कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पर यूजीसी नेट के पेपर आपको दे दिए हैं। पता नहीं जून 23 का है, जून 24 का है, जो भी है एटलीस्ट उन्होंने जो है 50-60 सवाल आपके यहाँ पर दे दिए हैं। कहाँ से? कॉपी पेस्ट करके आपको यूजीसी नेट से। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उन्होंने अपना काम बचाया है, यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया है और बच्चों के करियर के साथ 100% यहाँ पर खिलवाड़ कर दिया है। ठीक है, इस बात की किसी को भनक नहीं थी, किसी को तैयारी नहीं थी यहाँ पर कि यूजीसी नेट से आया है। अब देखिए, आपको लगता है कि हाँ हमको पता था यूजीसी नेट से 70-80 सवाल आए हैं, तो क्या आपको बने एग्ज़ाम में? नहीं बने एग्ज़ाम में ना, क्योंकि आपकी तैयारी वैसी नहीं थी। ये ठीक उसी प्रकार से बात है कि आपको बोला जाए, मान के चलिए किसी को परीक्षा करनी है, यहाँ पर टेस्ट लेना है आपको कि आपकी कुकिंग स्किल्स कैसी है, तो क्या बनाएंगे आपसे? वो रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन आपको जो फाइनल एग्ज़ाम आया तो क्या बोला आपसे कि आप यहाँ पर चाइनीज़ बना के दिखाइए, साउथ इंडियन बना के दिखाइए। तो बताइए, आपने जिस चीज़ की तैयारी की थी वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, तो इसमें आपका सही आकलन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक शर्मनाक पेपर है, बहुत ही डिज़ास्टर्स पेपर है। साइकोलॉजी की बात करें, बिहार में पहली बार इतना टफ पेपर। अब तक जितने पेपर हुए हैं सारा सबसे टफ पेपर आपके बिहार के अंदर। मतलब ये तो पेपर कैसा हुआ है पता है आपको? ऐसा पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर बीईटी के लिए सेट होना चाहिए। वैसा पेपर यहाँ अगर यूजीसी नेट के इतने सवाल कॉपी पेस्ट हुए हैं, एक बार आ जाने दीजिए पूरा का पूरा पीवाईक्यू, देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक बैड इंस्टेंस है। आपको क्या करना है अपने एंड से? आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, एस्टेट को मेल करिए कि ये कैसा पेपर सेट किया है, ये वो। चांसेस कुछ होने के बहुत कम है, लेकिन जितना आप लोग करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई अगर आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ में हैं, ये पेपर को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि ये एस्टेट लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बात करेंगे डिटेल में हम आने वाली वीडियो के अंदर, तो उसको देखना ज़रूर ना भूलें आप, और सब्सक्राइब करके रख लें। और आपको हो सकता लग रहा है कि हाँ पेपर आसान था, आपको बन गया, लेकिन भैया ये यूजीसी नेट का पेपर डाला गया है, आप एग्ज़ाम के बाद देख रहे हो इसलिए आपको आसान लग रहा है। यूजीसी नेट वाले सेम पेपर को 10 बार पढ़ते हैं तो भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। आपने 11th-12th एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तैयार की थी, आगे भी ऐसे ही करना है। बीपीएससी पीजीटी टीआरई में ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, ये केवल एक बैड इंस्टेंस है। आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिटेल में बात करते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।